प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिवाइवल के बारे में। रिवाइवल मतलब पुनर्जागरण, फिर से नया बन जाना। अगर हम मसीह के रास्ते में चलते चलते शायद थोड़े ढीले पड़ गए हैं तो रिवाइवल एक टर्म है, बाइबल एक शब्द है जो हमको परमेश्वर से फिर से जोड़ता है, फिर से रियूनाइट करता है, फिर से हमको नया बनाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे रिवाइवल है क्या। ज़्यादातर लोग जब मसीह में आते हैं तो बड़े उत्साह से आते हैं, बड़े साहस से आते हैं, बड़े प्रेम से आते हैं, बड़ी आशाएं लेके आते हैं, उनको नई चीज़ दिखती है। और उसके बाद जब धीरे धीरे समय जब गुजरता जाता है तो हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों का प्यार जो है ठंडा पड़ जाता है, वो जैसे पहले जैसा प्यार नहीं रह जाता है। यीशु मसीह प्रकाशित के दूसरे अध्याय की 5वीं लाइन में कहते हैं कि पर मुझे तेरे विरुद्ध, एफिशियंस की चर्च को बोल रहे हैं कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यीशु मसीह चर्च से बोल रहे हैं कि तूने मेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जैसे तू पहले मुझसे प्रेम करता था, जैसे तू नया नया आया था तो मुझ पर उद्धार करता को, अपने विश्वास करता, यीशु मसीह को धीरे से देखता था, अपना जो पुराना प्रेम था वो तूने धीरे धीरे छोड़ दिया है। तो हमें मसीह में अपने जीवन को चेक करते रहने की ज़रूरत है। कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा कि जब उनको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा मसीह के रिश्ते में जो हमारा पैरामीटर है, जो हमारा थर्मामीटर है मसीह के प्यार चेक करने का, वो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर उसका आंसर आपका नो है तो हमको रिवाइवल की ज़रूरत है, हमको मसीह में फिर से जुड़ने की ज़रूरत है। होता क्या है कि जब हम लोग मसीह के राज में आते हैं और अंधकार की शक्तियों को छोड़ कर, कोलोसियन पहले दिया कि तेरे वेला ने लिखा है कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं शैतान के राज को छोड़ करके प्रभु के, तो क्या होता है कि शैतान जो है पीछे पड़ा रहता है। क्योंकि मैंने पहले कई बार बताया कि हमारे मसीह में जो जीवन है दो चीज़ों में आधारित है, एक मसीह में विश्वास और शैतान से आत्मिक युद्ध। तो हमारा आत्मिक युद्ध चलता रहता है कि हम मसीह में आते हैं तो हमारा आत्मिक युद्ध चलता रहता है। अगर आप सोचते हैं कि आप मसीह में आ गए और आप आत्मिक युद्ध में नहीं हैं, लेकिन आप हर मसीह का विश्वासी जो यीशु मसीह में अपना ईमान रखता है उसको आत्मिक युद्ध में गुजरना पड़ता है। तो एक युद्ध रहता है, शैतान हमेशा पीछे पड़ा रहता है कि कैसे इसको अपने पाले में अंधकार की शक्तियों में लेके आए, पुराने जो काम गंदे काम करता था उसमें वापस लेके आए, जो उसके पाले को छोड़ के गए, जो उसके किंगडम शैतान किंगडम छोड़ गए उनको वापस लेके आना। और जो वापस लेके आ नहीं पाता, क्यों नहीं लेके आ पाता है, इसका बाइबल में वर्ष देखेंगे। यूहन्ना के 10वें अध्याय की 8वीं लाइन में परमेश्वर यीशु कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगी। कौन? भेड़ें। और जो कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा, यानी कि यीशु के हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। कोशिश तो करेगा बैरी छीनने की, अपने राज में अपने अंधकार की शक्ति को ले जाने के लिए, लेकिन छीन नहीं पाएगा। तो यानी कि अब हम भेड़ें यीशु के पास आ गई हैं, अपने पिता के पास आ गई हैं और बैरी इसको छीन नहीं सकता। तो क्या करेगा, दूसरा तरीका क्या इस्तेमाल करेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसको जानने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमें काम करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। अब मसीह के प्रेम से हम मसीह के ग्रिप से हमको वो छीन नहीं सकता। तो क्या करता है, मसीह में हमारे जो इस प्रेम को वो ठंडा कर देता है, हमारी जो खौलाहट रहती है उसको ठंडा कर देता है धीरे धीरे। जो हमारा पहला प्रेम था यीशु के साथ, जो हमारे यीशु से लगाव था, जो जील थी, जो खौलाहट थी, उसको क्या करता है, ठंडा कर देता है। यानी कि आपको इनइफेक्टिव बना देता है, आपको प्रभाव रहित बना देता है। आपको मसीह में तो आप रहते हैं लेकिन किसी काम के नहीं रहते, आप नकारे हो जाते हैं, अगर मोटे मोटे शब्दों में कहें। So it makes Christian lifeless and loveless। मसीह में जब कई दिन तक चलते रहते तो अगर हम ध्यान नहीं देते तो शैतान क्या करता है, बिना जीवन का, बिना आनंद का मुरझाया सा विश्वासियों को बना देता है। हमको चेक करने की जरूरत है, अपने आप को फिर से संजीवनी करने की जरूरत है मसीह के प्रेम में। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, वी नीड टू कॉन्स्टेंटली एग्जामिन आवरसेल्फ। हमको लगातार अपने आप को जांचते रहना है, अपने पैरामीटर्स को, यीशु के साथ प्यार के रिश्ते को जांचते रहना है, चेक करते रहना है। तो पहला क्या चेकिंग पॉइंट है, पहला क्वेश्चन क्या है, मरकुस 12:30 में कहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। डू वी लव जीसस मोर देन एनीथिंग, लाइक आवर जॉब, आवर प्रोफेशन, आवर हॉबीज? क्या हम मसीह को अपनी कई चीज़ों जिनके मैं नाम गिनाऊंगा, क्या आपका काम, क्या आपका प्रोफेशन,
क्या आपका कंफर्ट, आपके प्लेजर्स, आपका बिजनेस, आपकी सुंदरता, आपकी फैमिली, आपकी हॉबी, आपके कंप्यूटर गेम, आपके मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका टीवी और आपकी मिनिस्ट्री, क्या आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा प्रेम करते हैं मसीह यीशु के कंपैरिजन में? अगर आपका उत्तर हाँ है तो हमें रिवाइवल की ज़रूरत है। If your answer is yes, then we need to revive. हमें पुनर्जागरण की जरूरत है, हमें संजीवनी लाने की जरूरत है, हमें मसीह में फिर से प्रेम में पड़ने की जरूरत है। हाउ डू यू फेल टू लव गॉड? हम परमेश्वर को प्यार करना में कैसे फेल होते हैं? प्यार करना क्या है? प्यार करना है उसकी हर बात पे ध्यान रखना, उसको बोलते हैं प्यार करना, केयर करना। हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चों की ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, यानी अपनी वाइफ की या वाइफ अपनी पत्नी की हर छोटी छोटी बातों का हम लोग केयर करते हैं, यानी कि हम प्रेम करते हैं। यानी कि अगर हस्बैंड कोई बात जिसको पसंद है बीवी नहीं करती, पत्नी नहीं करती, वाइफ नहीं करती, अगर वाइफ को कोई बात पसंद नहीं तो पति नहीं करता है, यानी कि केयर करता है, यानी कि प्रेम करता है, यानी कि बात मानता है। यानी कि यदि हम परमेश्वर यीशु को प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जैसे अभी दो लड़के हैं, अगर एक से हम बोलते हैं कि जाके पानी लेके आओ, वो क्या बोलता है? लेके आता हूँ, और पानी लेके नहीं आता है। और दूसरे लड़के से बोलते हैं कि जा बेटा पानी लेके आ, वो बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो पानी लेके आ जाता है। तो कौन आज्ञाकारी हुआ? दूसरा वाला, पहला वाला नहीं। यानी कि उसने अपनी प्रेम को कैसे प्रदर्शित किया? आज्ञा मान करके। हालेलुया। तो वैसे ही मसीह में हम अपने प्रेम को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी आत्मा से कैसे प्रेम करेंगे? जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, जब बाइबल लिखी बातों को ईमान लाएंगे, उस पर पालन करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम मसीह से प्रेम करते हैं। तो यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानने में फेल हो रहे हैं, जो उसने कहा है, यानी कि हमारे जो दुनिया का प्रेम है या जो हमारी हॉबीज़ है या अपने काम धंधे हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे करके मसीह के अलावा, मसीह की जगह, तो हम प्यार में ठंडे पड़ गए। हमको रिवाइवल की जरूरत है। अभी हम दूसरे प्रेम के बारे में हम दूसरे प्रेम के बारे में देखते हैं। आपने देखा होगा कई चर्चेस में, कई जगह लोग रो रो के प्रेयर करते हैं, हाँ, और आपकी यदि आंखें बंद हैं दुआ करते समय तो आप उनको शब्द सुनाई पड़ते कि वो रो रहे हैं। हालेलुया। और वो जब रो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ, कितना इनका अच्छा रिलेशन है परमेश्वर यीशु के साथ, कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जब आप वो बाहर आएंगे, उनके जब कामों को देखेंगे, तो आप उनका प्रेम जो है नकली प्रेम आपको पता चल जाएगा। यानी कि ऐसे लोगों को रिवाइवल की ज़रूरत है, जो दिखाने के लिए रोते हैं, जिनकी जो प्यार है, जो उनकी प्यार है वो सदूकी फरीशियों की है, जो दिखाते हैं दुनिया की हमारा देखो यीशु से कितना अच्छा रिश्ता है, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में वो प्रेम नहीं दिखता है। ऐसी जगह उस आदमी को, उस चर्च को रिवाइवल की ज़रूरत है। डू वी सीक किंगडम गॉड फर्स्ट? क्या हम परमेश्वर की धार्मिकता, उसके राज की पहले खोज करते हैं? मत्ती 6वें अध्याय की 33वीं लाइन में लिखा है कि परमेश्वर उसके राज की खोज करो, बाकी चीज़ें खुद मिल जाएंगी। यानी कि आपके जब दिनचर्या रहती है, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप फ्रेश होकर के क्या करते हैं? नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। यानी कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट करने की अधिकार नहीं है। अगर हम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसे कोई लेडी है उनको सुबह उठकर काम करना पड़ता है तो उनके लिए ठीक है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनको इतने एसेंशियल वर्क नहीं है, तो वो सुबह उठ करके क्या करते हैं? सबसे पहला काम फ्रेश होने के बाद आप क्या बाइबल पढ़ते हैं? पहले उसको प्रेफरेंस देते हैं? अगर उत्तर आप करना है तो आपको रिवाइवल की ज़रूरत है, आपको सेल्फ एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। हालेलुया। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब से मैं मसीह में आया हूँ तो मैं फ्रेश होने के बाद सबसे पहले प्रभु का वचन पढ़ता हूँ, फिर कोई काम शुरू करता हूँ, कितना भी बिजी रहूँ। तो ये एक प्रिंसिपल बना लीजिए, अगर आपसे नहीं किया तो आज से प्रिंसिपल बना लीजिए कि नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। पहले बाइबल, उसके बाद आपका नाश्ता सुबह का, और कोई काम। यानी कि आप किसको प्राथमिकता देते हैं? जो सीक किंगडम गॉड फर्स्ट फॉर डे, आपके दिन से शुरुआत होती है, दिन से महीने साल, फिर उससे दिनचर्या बनती है। कोई भी आदत बनाने में समय लगता है, तो आज से नहीं किया तो आज से आप शुरू कर सकते हैं। आप रिवाइव हो सकते हैं, फिर से अपने प्रेम को रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरे चर्च के वालों से क्या आपको प्यार है या उनसे आप फेलोशिप करते हैं? ये जो उत्तर ना है तो आपको रिवाइवल की ज़रूरत है। आपको फिर से परमेश्वर से
सेल्फ एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। आपको फिर से यू हैव टू ब्रिंग बैक अगेन अ लाइफ ऑफ क्राइस्ट। यानी कि आप भले अब डिनोमिनेशन में अलग अलग हो, लेकिन आपको अपने दूसरे डिनोमिनेशन जो दूसरे चर्चेस के लोगों से भी आपस को रिलेशन होना चाहिए। हमने देखा है कि कई चर्चेस में जब अपनी एक सेल्फ रिलेटेड चर्च हो जाती है, एक चर्च के लोग दूसरी चर्च से बोलते हैं दूसरी चर्च के, अरे बाबा दूसरी चर्च के, लेकिन आपको जान किसने दी है? आपके पास्टर जान थोड़ी दी है, यीशु मसीह ने जान दी है। तो जब हमारा जो पालक है, हमारा जो पास्टर यीशु मसीह है, तो भेड़िया उसकी हुई, तो हम आपस में क्यों कॉम्पिटिशन करते हैं? हमको दूसरी चर्च के लोगों से भी उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना आपस में। तो क्या हम दूसरी चर्च वाले के ब्रदर सिस्टर से रिलेशनशिप में, फेलोशिप में हैं कि नहीं? उनसे प्रेम करते हैं कि नहीं? या उनको अपने को ग्रेट मानते हैं या अपने को उनसे ऊंचा मानते हैं? अगर उत्तर है आपका हाँ, तो आपको रिवाइवल की ज़रूरत है। आपको अगेन फिर से मसीह में प्रेम करने की, बढ़ने की ज़रूरत है। रिवाइवल का मतलब है स्टोरिंग फर्स्ट लव विद क्राइस्ट। रिवाइवल का मतलब है पुनर्जागरण का मतलब है यीशु के में फिर से उस प्रेम को बनाना जो हम लोग को पहले दिन में आए थे, जब हमारा पहले प्रेम था, उस प्रेम को फिर से बनाने को रिवाइवल है। चौथा पॉइंट है, क्या हम मसीह की गवाही को लोगों से शेयर करने में चूक जाते हैं? दैट वी नीड टू रिवाइव। हमें रिवाइवल की ज़रूरत है। कहाँ देखेंगे? पहला पतरस 3 अध्याय 15वें आयत में क्या लिखा? आइए हम लोग पढ़ते हैं। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, नम्रता के साथ। हमारे दिल में प्रभु यीशु का अधिकार होना चाहिए। हमारी आंखों में, हमारे हाथों में, हमारे ज़बान पे यीशु मसीह का अधिकार होना चाहिए। यानी कि हमारे कंट्रोल करता कौन है, उद्धारकर्ता कौन है? यीशुआ है। उसको हमारे जीवन में कंट्रोल करना चाहिए, होना चाहिए। उसको हमारे जीवन का हर क्षेत्र में अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हम उसके द्वारा खरीदे गए और उसके द्वारा ठहराए गए राजदूत है। उसकी जीवित पत्रियाँ है। तो हमारे कामों से उसके जीवन की महिमा दिखनी चाहिए। तो हमारी आंखें, हमारे मुंह उसके हुए, इसलिए हमें हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी मौका मिले तो हम लोग चुप रहें, शांत रहेंगे, दुनिया का डर जाए, इंसानों से डर जाए। नहीं, आपको इफ़ यू फेलिंग टू शेयर द गॉस्पल, अगर आप मसीह का सुसमाचार सुनाने में फेल हो जाते हैं, नहीं बताते हैं, तो आपको रिवाइवल की ज़रूरत है। आपको अपने को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। कैसे? अभी जैसे मैं अब जहाँ ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ बोलते हैं तुम्हारा सामने टाइटल तिवारी है, तुम यीशु की कैसे सेवा करते हो, तो मैं उनको उस समय अपनी आशा के बारे में बताता हूँ। हमारी महिमा की आशा कौन है? कोलोसियन पहले अध्याय की 27वें लाइन में लिखा है कि हैव होप ऑफ ग्लोरी इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में की महिमा की आशा की महिमा हमारे अंदर है। यानी कि हम अपने जीवन में, हम लोग जब निराशाहीन चल रहे थे, जब मैं मसीह में नहीं था, तो मैंने जब हमारी टेस्टिमनी ये है कि जब हमारी शादी हुई तो हमारा जो बच्चा जो है, डॉक्टर बोलते थे उसको अबॉर्ट करना है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग थी मेरी वाइफ के पेट में और वो माँ कभी नहीं बन सकती थी। तो हमारी आशा उसमें टूट चुकी थी। उसमें मसीह विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी वाइफ बस यीशु को मानती थी। उसको गॉस्पल थ्रू होली स्पिरिट आया था, वो पवित्र आत्मा को चाहती थी पाना, तो उसको यीशु पवित्र आत्मा ने यीशु से उसको मिलाया। इस तरीके से उसकी पर्सनल टेस्टिमनी थी, वो सब मुझसे शेयर करती थी। तो मैं बोलता था जब मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा तब विश्वास करूंगा। तो मेरी आशा उस समय जब डॉक्टर ने ना कह दिया था, तो मेरी पत्नी ने बाहर निकलते हुए बोला था कि मैं इसी हॉस्पिटल से नॉर्मल रिपोर्ट लूँगी और 15 दिन के बाद डॉक्टर बोलता उसको लेके आओ, अबॉर्ट करना, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तुम कभी नहीं रुलाओगी। मुझे उसने समझाया था। 15 दिन जब गए तो वो मेरी पत्नी दुआ करती थी, मैं दुआ नहीं करता था। मैं चर्च कंपाउंड के बाहर ही खड़ा रहता था। मेरी पत्नी सेल्फ प्रेयर करने जाती थी। तो 15 दिन के बाद जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया, तब हमने क्या देखा कि पूरा कंप्लीट नॉर्मल बेबी बन चुका था। 3 महीने का बच्चा पूरा संपूर्ण, जिसके अंदर कोई बॉडी पार्ट 15 दिन पहले जब गए थे नहीं था, पूरा बॉडी पार्ट बन चुका था। यानी कि हमारी होप ऑफ ग्लोरी क्या था? वहाँ पर मसीहा। जहाँ पर हमारी आशा नहीं थी, वहाँ पर मेरी पत्नी ने, डॉक्टर पूछा ओह माय गॉड दिस इज़ अ मिरेकल, ये तो कंप्लीट बेबी है। तो मेरी पत्नी ने पहला सुसमाचार उस डॉक्टर को बताया था। तो हमारा होप ऑफ ग्लोरी क्या है? यीशुआ। यानी कि अगर आपकी होप जो है, आपकी जो आशा है वो दुनिया की चीज़ों में लगी है, तो आपको रिवाइवल की ज़रूरत है। होप ऑफ ग्लोरी क्या है? हमारा यीशुआ है। कि हमारे जो यूहन्ना 10:10 हमारे इस जीवन में, बहुतात के जीवन और उसके बाद जो आने वाला जीवन है,
अनंत काल का जीवन उसके साथ। तो हमारी महिमा भावी में लिखा है कि अब आगे वो लोग जिनका ध्यान, जिनकी आशा इसी दुनिया में है, हमारे इसके बाद के जीवन की में भी आशा है कि मसीहा के साथ हम अनंत काल तक साथ में रहेंगे पिता के साथ। सोचो, जो अपने सृष्टिकर्ता के साथ। तो हमारी महिमा की आशा क्या है? हमारी होप ऑफ ग्लोरी कौन? जीसस। यानी कि यदि जब आपको कोई पूछता है और आप वहाँ पर फेल हो जाते हैं अपनी गवाही बताने में, तो आप अपनी होप ऑफ ग्लोरी, अपनी महिमा की आशा को चूक जाते हैं। यानी कि आपको एग्जामिन करने की ज़रूरत है, क्या आप मसीह विश्वासी हैं? क्या आपने लोगों को पता है कि आप बिलीवर हैं, आप क्रिश्चियन हैं? या आप साइलेंट नहीं बताते, छुपा जाते हैं, चुप रहे, डर जाते हैं लोगों से कि अरे मेरा बॉस मेरे खिलाफ हो जाएगा या आसपास के लोग मेरे को नेगलेक्ट करेंगे। नहीं, आप मसीह को महिमा देंगे तो उस जगह में आपको महिमा मिलेगी। हालेलुया। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं डट के बोलता हूँ और वहाँ पर लोग बोलते भी हैं, अपोज करते हैं, लेकिन बाद में वही लोग हमसे दुआ कराने आते हैं। तो हमारी महिमा की आशा। तो अगर आप मसीह की सुसमाचार, अपनी टेस्टिमनी, गवाही जो मसीहा ने दी है, वहाँ अगर बताने में चूक जाते हैं, अपने ऑफिस में, अपने वर्किंग प्लेस में, अपने देश में, अपने नगर में, अपने शहर में, तो आपको रिवाइवल की ज़रूरत है। आपको सेल्फ एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। पहला पत्रस 3 अध्याय की 15 वाला पत्रस खुद लिख रहा है, उसने 3 बार इनकार किया और इंसानों से डर गया, लेकिन बाद में उसने रिपेंटेंस किया, अपने उस सेल्फ एग्जामिन किया, अपने उद्धारकर्ता के पास आया और वही पत्रस ने जो है मसीहा के लिए जान दी। पत्रस खुद लिख रहा है अपनी पत्रियों में, जिसने इनकार किया था। यानी कि उसने अपने को रिवाइव किया, अपने को एग्जामिन किया। शैतान का मुख्य काम होता है हमको पाप में फंसाना, हमको लालच देना पाप में जाने के लिए। और उसके बाद क्या करता है? आपको पाप में लाता है। उसके बाद आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे डिपार्ट हो जाता है, फिर आपके अंदर कंडमनेशन लेता है, आपके अंदर दोष लगाता है और आपकी यीशु के साथ जो फेलोशिप है, जो सहभागिता है, वो छूट जाती है। जाती नहीं है, लेकिन उस समय के लिए, उस टाइमिंग के लिए, उस पीरियड के लिए हट जाती है। ध्यान रहे, यीशु मसीह कभी नहीं छूटता, उसकी पकड़ हमेशा मजबूत रहती है, लेकिन आपकी जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है। फिर हमारा जो प्यार है, लव, जॉय, पीस है, वो खो जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो आप बोलेंगे पाप है तो हमको रिवाइवल की जरूरत है। नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई पाप आप नहीं करते, आप अच्छे चल रहे हैं उसी जीवन, क्या आपको रिवाइवल की जरूरत है? सोचिए। तो आप कहेंगे, बहुतों का सबका आंसर होगा नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा एक दूसरा क्वेश्चन, मैं बोलूँगा हाँ यार, की फिर भी ज़रूरत है। कैसे? सी इज नॉट ओनली डूइंग व्हाट इज़ रॉन्ग, इट्स फेलिंग टू डू व्हाट इज़ राइट। पाप वही नहीं कि गलत करें, पाप वहाँ भी है सही काम करने से चूक जाना भी एक पाप है। उसके बारे में हम देखते हैं। योशिया राजा के बारे में देखेंगे। दूसरा राजा 23वें अध्याय के 21वें में लिखा है कि राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाओ। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायों के दिनों मनाया गया था जो इजरायली का न्याय करते थे, ना इजराइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में मनाया गया था। 25वें आदमी लिखा है, उसके तुलना तो उससे पहले कोई राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा राजा कोई उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और अपने पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। राजा योशिया दाऊद के समान पूरी रीति से चला, ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। 3 ही राजाओं के बारे में बाइबल बताती है जो बिल्कुल संपूर्ण मन से चले, जो यहूदा के राजा थे, राजा यहोशापात और योशिया राजा और हिजकिय्याह। जो योशिया राजा था उसका जो पापा था आमान था, और उसके आमान का जो पिता कौन था? मनश्शे था। मनश्शे ने बहुत बुरे काम किए थे, इतने बुरे काम थे। उसने मूर्ति पूजा करी, उसने ओझों से और भूत सिद्धि वालों से जाके अपने फ्यूचर के बारे में बताया और सारे गलत काम किए। और उसने सब जो काम यहोवा को रिश्त दिला सकता था, यहोवा को जो बुरा गुस्सा दिला सकता था, सारे काम किए। यानी कि इतना उसने भर दिया था पूरे इजराइल को, पूरे यहूदा को पाप से, जो यहोवा को पसंद नहीं थे, जो व्यवस्था की पुस्तक में काम ना करने के लिए बोले गए थे, उसने वो सब काम किए थे राजा मनश्शे ने। और जो योशिया राजा था उसने सारे काम जो करने चाहिए थे मन लगा के पूरे किए थे। यानी कि उसने खुद अपना रिपेंटेंस किया, खुद का उसने अपना रिवाइवल किया। साथ में हिल्किय्याह राजा को जो पुस्तक मिली थी, उसने पूरे यहूदा के राज को बोला अपना मन फिराओ और फसह का पर्व मनाओ, रिपेंटेंस कराया सबको। उसने अपने पापों को उसने अंगीकार किया और
रिपेंटेंस किया और पूरे उपवास प्रचार किया गया। यानी कि कोई भी एक बिंदु भी, एक डॉट भी उसने ऐसा नहीं छोड़ा था जो उसने ना किया हो। लेकिन फिर भी वो सारे लोग 70 साल के लिए बंदी क्यों चले गए? जबकि बाइबल में लिखा है कि यहोवा जनरेशन कर्ज नहीं देता, पिता का पाप जो है किया हुआ पुत्र को नहीं देता है। यानी कि जो मनस्से ने काम किया था उसका जो है, और उसके बाद उसके लड़का जो आमोन था उसने भी गलत काम किए थे। इन दोनों के काम जो गलत काम किए थे, इसलिए यहोवा को रिज़्क दिलाया था, गुस्सा दिलाया था। जबकि योशिया राजा जो उसका आमान का लड़का था और मनश्शे का नाती था, ग्रैंडसन था, उसने सारे अच्छे काम किए, फिर भी इजराइल यहूदा के लोग बंदी चले गए। क्यों बंदी चले? इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि हम लोग इब्रानी में 3 अध्याय की 7वीं लाइन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन में जंगल में किया था। 17 अध्याय की 7वीं लाइन, गिनती 20 अध्याय की 2, 5, 13 में लिखा है। मतलब कि जब आप उसका शब्द, यानी कि जो सही शब्द सुनने का समय था, यानी कि मनस्से और आमोन का देखेंगे तो यानी कि उन लोग का पीरियड करीब 40-60 साल से वो लोग पाप करते चले आ रहे थे। यानी कि रिपेंटेंस हुआ ही नहीं था। यानी कि जो उनके अच्छे काम थे वो भी प्रभाव नहीं ला पा रहे। इतना दूर मत चले जाओ पाप करते करते कि आप फिर वापस आने को मौका न मिले। बाइबल बताती है कि कुछ ऐसे पाप है जिनके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता। इसलिए जब भी आपको लगता है कि जीवन में यदि कोई ऐसी बात है जो हमको रिपेंटेंस करना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिन करना है, रिपेंटेंस करना, तो हमको उसी समय कर लेना है। एक वर्ड है ड्रिफ्टिंग अवे, दूर चले जाना। अगर आप जहाज आप देखते हैं, जहाज जो समुद्र किनारे जब लोग लगाते हैं जब रात के समय, तो लोग क्या करते हैं, उसको पत्ते रस्सी से बांध देते हैं। यदि अगर उसको नहीं बांधेंगे तो क्या होगा कि जो वेव चलती है समुद्र में, ऐसे करके वो क्या करेगी, जहाज को धीरे 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 धीरे, सुबह आप देखेंगे तो किनारे नहीं मिलेगा, बहुत दूर चला जा चुका होगा। छोटी छोटी जो तरंगें चलती हैं जो बहुत स्पीड धीमी होती है, आपको दिखती नहीं, लेकिन वो क्या करती है, जहाज को किनारे से दूर ले जाती है। इसलिए उसको जंजीर से बांध कर रखते हैं, रस्सी से बांध कर रखते हैं। वैसे हमारे जीवन में ये छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आँखें ना मानना, जिसको एनरोलमेंट नहीं करते हैं, उससे होता क्या है कि उसका सब सुनाई पड़ता, पता चिताता है, बताता है, लेकिन नहीं सुनने से धीरे 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 हम दूर होते चले जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। यीशु मसीह का अनुग्रह है, लेकिन उस अनुग्रह को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो वही हुआ, योशिया राजा ने पाप नहीं किया, लेकिन उसके पुराने समय के इतने ज़्यादा पाप हो गए थे कि उसको धो पाना इतना ज़्यादा हुए थे कि योशिया राजा बाद में लिखा कि जब वो फिर मिस्र का राजा जब आता है लड़ाई करने, तो उसका वो सामना करना चला तो मारा जाता है, और उसके बाद ये लोग बंधुआई चले जाते हैं। 24 चैप्टर में सब दूसरा राजा 24 में पढ़ेंगे, तो ये लोग 70 साल के लिए बंधुआई चले जाते हैं। यानी कि सही समय रहते हुए अपने पापों को मान लेना, उसके लिए रिपेंटेंस करना ही एक कुंजी है, और यही इससे हम रिवाइव होते हैं। इसी से हम अपने पुराने प्रेम को जो मसीह में हम लोग जीवित होते हैं और हम रिवाइव होते हैं। हमारे जहाज को दूर जाने से चलते चला जाए, पता न चले, इससे पहले कि हमको एक्नॉलेजमेंट करना है अपने पाप को, उसको होली स्पिरिट के प्रकाश में ला करके क्षमा मांगनी है, लहू लगाना है, और हमें नए मुख्य धारा में, मसीह के मुख्य धारा में अपने आप को लाना है। यानी कि जोशिया ने रिपेंटेंस किया, प्लस साथ में उसने पूरे जगह के लिए रिपेंटेंस किया, पूरी उसका जो प्रजा थी रिपेंटेंस की, उन्होंने पश्चाताप किया। वैसे ही हमको रिपेंटेंस की ज़रूरत है, समय पर चेक करने की। जब ये क्वेश्चन जो मैंने बोले अगर ना है उसका उत्तर, साथ में उस चर्च को भी रिपेंटेंस पश्चाताप करने की ज़रूरत है। फिर एक क्वेश्चन है कि आई हैव बीन कंप्लेनिंग और मर्मरिंग अगेंस्ट द लॉर्ड अबाउट एनी सिचुएशन। क्या हम परमेश्वर में हमेशा कंप्लेन करते हैं, किसी बात के लिए कुकड़ाते हैं, बुड़बड़ाते हैं, कोई भी सिचुएशन के लिए अपने जीवन में? अगर उत्तर है हाँ, तो हमको रिवाइवल की ज़रूरत है, हमको रिपेंटेंस की ज़रूरत है। पहला कोरिन्थियन 10वें अध्याय की 10वीं लाइन में लिखा है, और ना तुम कुकड़ाओ जिस रीत से उनमें से कितने कुकड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। साइलेंट कंप्लेनिंग हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए, साइलेंट आर्गूमेंटिंग हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। यानी कि चुपचाप की हमारे अंदर बुड़बड़ाहट दिमाग में नहीं होनी चाहिए। यानी कि बोलने के अलावा दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कोई परमेश्वर से कोई हमको गरज है कि और उसने हमारी ये प्रार्थना
का उत्तर नहीं दिया है, वो भी हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर बोलते नहीं अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में भी नहीं होना चाहिए। वो उसी तरीके के बराबर है जिस तरह से आप मुंह से भी बोल रहे हैं। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं, आर्ग्यू है, मरमरिंग है दिमाग में, और आप बोल ले रहे हैं, तो उतना ही बराबर है जितना आप बोल के करते हैं। यानी कि साइलेंट कंप्लेनिंग, मरमरिंग भी नहीं होना चाहिए, प्लस मुंह से भी नहीं होना चाहिए। When we complain against the God, we are rejecting His grace, His will for our lives। अगर हम परमेश्वर के में को बढ़ाते तो मसीह के हम उसके अनुग्रह को और उसके आने वाले प्रेम को हम रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं। फिर एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, क्या आपको यू लव ऑनर ऑफ मैन रादर देन ऑनर फ्रॉम द गॉड? क्या इंसानों से प्रेम और महिमा ज़्यादा आपको अच्छी लगती है बनस्पत परमेश्वर से? क्या आप खुश होते हैं जब आपके लोग आपकी बड़ाई करते हैं, जबकि आपको बड़ाई यीशु से मिलनी चाहिए? पुराने समय में यहूदी जो थे वो फरीसी और सदुकियों के से डरते थे कि हम सिनेगॉग से, उसके प्रार्थना भवन से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि उनको मसीह की शिक्षाएं उनको सदुकियों फरीसियों को अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन वो सोचते थे सिनेगॉग से हम हटा दिए जाएंगे, दूर कर देंगे, इसलिए लोग चुपचाप रहते थे। यानी कि उनको इंसानों का ऑनर, इंसानों का सहभागिता ज़्यादा अच्छी लगती थी यीशु के वजह से। क्या हम आज भी हमें चेक करने की ज़रूरत है, क्या हमको इंसानों से अपनी प्रेजिंग अच्छी लगती है कि यीशु से अच्छी लगती है? यानी कि अगर आप जब कोई स्कूल आप कोई ढूंढते हैं बच्चे के लिए, तो आप देखते हैं सबसे अच्छा स्कूल का आप सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हैं। आप उसकी पेरिफेरी देखते हैं, वहाँ उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि वहाँ पर कितना कैसे अच्छे शिक्षा हो रही है, कैसा प्ले ग्राउंड है, सब कुछ देखते हैं, उसके आगे स्कोप देखते हैं। लेकिन जब आप चर्च ढूंढते हैं तो आप उसी चर्च में जाते हैं जो कि आपके पेरेंट जाते रहते थे। यानी कि वो आप ट्रेडिशनल काम करते हैं, पर आप नहीं करते, वहाँ पर आपको रिवाइव नहीं करते, वहाँ आप सोचते, आप चेंज नहीं करते, आप ट्रेडिशनल ही बने रहते हैं। आप वही करते हैं जो आपके पापा या परदादा करते हैं। अगर यही बात मैं अपने जीवन बोलता, यदि मैं वही सोच धारण किए रहता कि मेरे बाप दादाओं से जो चला आ रहा है, मेरे पिता से जो करते चला रहा है, अगर मैं वही करता रहता तो आज मैं मसीह में नहीं होता। क्योंकि मुझे दुनिया का डर, समाज का डर रहता, और मैं वही करता रहता जो मैं पुराने बचपन से करता चला आ रहा हूँ। और यदि मैं इंसानों से फेवर चाहता या इंसानों को खुश करता रहता, तो जो सही काम है जीवन में वो मैं कभी ना करता। काम को करने से चूकना भी एक सीन होता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम सही काम, जैसे अगर आपने प्रार्थना करी और आपकी लोग बड़ाई कर रहे हैं और उस समय अगर आप यीशु को महिमा नहीं देते हैं, या अगर सभा का प्रचारक है या पास्टर है, अगर वो अच्छा मैसेज दे रहा है या लोग कह रहे हैं अरे पास्टर आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, वो वहाँ पर काट कर मसीह को महिमा नहीं देता है, तो यानी कि वो भी इंसानों से प्रेज, इंसानों की महिमा से खुश होता है बनस्पत परमेश्वर की महिमा से। हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, या हमको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना कि हाँ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आपको परिवर्तन की ज़रूरत है, आपको रिवाइवल की ज़रूरत है। हमारा उनके प्रति कंसर्न, जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो पेरिश हो रहे हैं, क्या उनके प्रति हमारा कंसर्न कम हो गया है? क्या उनकी हमें चिंता नहीं है? तो हम आत्मिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, या हमने अपने जीवन के कई ऐसे एरिया जहाँ पर परमेश्वर पर ट्रस्ट करना, भरोसा करना छोड़ दिया है, वहाँ पर हम, अगर ऐसा है तो हमें रिवाइवल की ज़रूरत है। ये सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज देखे हैं, अगर इनका उत्तर हाँ है तो हमको करना क्या है? हमको अपने पापों को देखना है, उसको एक्नॉलेज करना है, और हमको मसीह से उनके लिए क्षमा मांगनी है। होली स्पिरिट को बोलना है कि हमारे एक्सपोज करे कि जहाँ जहाँ हमारे वीकर पार्ट्स हैं, कि क्या हम प्रोग्रेसिव रूप से वीक होते चले जा रहे हैं। दूसरा ये है कि हमें अपने पापों को मान करके पवित्र आत्मा के सामने ले जाना है, और हमको रिपेंटेंस करना है। रिपेंटेंस करने का मतलब ये, पश्चाताप करने का मतलब ये कि जब आप अपने पापों को मान लेते हैं, फिर दोबारा आपको उसको करने की इच्छा होती है, कि अगर इच्छा होती है यानी कि आपका सही से रिपेंटेंस नहीं हुआ है। तीसरा स्टेप है हमको सही निर्णय लेना है। जो गलत हम अब तक करते आए हैं उसके लिए हमें सही करना। जैसे जक्कई ने अपनी हर चीज़ सुधारी थी, वैसे हमको अपने अंदर से कड़वाहट या जो भी गलत काम है उनको हटाना है, उनके लिए रिपेंटेंस करना है। दूसरा, हमें अपने परमेश्वर यीशु में अपने जीवन को दोबारा से अर्पित करना है, रीडेडिकेट करना है। और फाइनली हमको आत्मा में से चलना है, लिव बाय द स्पिरिट एंड यू शुड नॉट ग्रेटिफाई द डिज़ायर ऑफ सिंफुल नेचर। गलातियन के 5:16 में लिखा है कि हमें आत्मा में चलना है और अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी नहीं करना है। लेट द क्राइस्ट लिव हिज लाइफ इनटू अस। मसीह अपना जीवन हमारे अंदर जिए, हमारे द्वारा जिए, यही हमारा फाइनल गोल होना चाहिए। जैसा कि दूसरा इतिहास के 7वें अध्याय 14वीं में लिखा है कि अगर हम उसके नाम को बुलाते हैं, अपने को दिन करते हैं और प्रार्थना उसका चेहरे को ढूंढते हैं और अपने सारे दुष्ट कामों से फिरते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीष देगा और हमको
फिर से रिवाइव करेगा। लेकिन ये सब पवित्र आत्मा की गाइडेंस में होना चाहिए। धन्यवाद।